जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 80% स्टूडेंट्स फेल होंगे। और रीजन बहुत ही शॉकिंग है। आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, आप तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में करते हैं। तो इस डायरेक्शन को ठीक कैसे करना है? एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आप नाइन्थ एंट्रेंस के लिए रियली में सीरियस हो, सच्ची में अगर सीरियस हो इसको कि हाँ मुझे जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। क्यों देखना है? ये जो आप गलतियां करते हो, मिस्टेक्स करते हो, गलत रोड मैप पे चलते हो, सिलेबस कंप्लीटली नहीं पता होता है, जो नहीं पढ़ना होता है वो भी पढ़ के बैठ जाते हो। तो मैं पूरे वीडियो में आपको कंप्लीट सही तरीके से बताऊंगी सिलेबस क्या है, कितना कवर करना है, अननेसेसरी पोर्शंस नहीं कवर करना है, टाइम वेस्ट होगा, यू नो कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है। दूसरी चीज, आप गलती कौन कौन सी करते हैं, मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं, वो जो अवॉइड करना है, जो आपके मार्क्स कटवा देती हैं। ठीक है। तीसरी चीज, आप जो भी पढ़ रहे हो किस रोड मैप में पढ़नी है, जो पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से पढ़ना होता है, वो बताऊंगी। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को देखना है सही तरीके से पढ़ने के लिए। और हमेशा अपना एम एक ही रखना है कि एम 100/100, 100% का ही एम रखना है। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि हाँ तुम्हें 100/100% तुम कैसे ला सकते हो बिना कोई गलती करे हुए, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते, तीन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट होता है जो कि पढ़ता ही नहीं है, उसको लगता है कि हाँ भाई मैंने जो मतलब क्लास में पढ़ करके आया हूँ, जो मैं 8th क्लास में पढ़ करके आया हूँ वही तो आना है। तो वो पढ़ता नहीं है कि हाँ मैं एंट्रेंस एग्जाम दे दूंगा, क्लियर कर लूंगा, नहीं कर पाता क्लियर, चाहे वो क्लास का टॉपर ही क्यों ना हो। दूसरी चीज क्या करते हैं, एक बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं बट उसके अंदर घबराहट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो पढ़ते भी अच्छा है, सब ठीक करते हैं, लेकिन गलत रोड मैप पे चले जाते हैं, तो गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां नहीं करनी है जो कि एंट्रेंस आपको क्लियर करना है। ठीक है। और जो 0.0001% बच्चे हैं जो कि इन तीनों की गिनती में नहीं आते, वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने वाले होते हैं, जो रैंक की लिस्ट में आते हैं। ठीक है। और आप लोगों को हम तैयारी रैंक के लिए ही करवाते हैं, लिस्ट में आने के लिए ही करवाते हैं, क्रैक करने के लिए नहीं करवाते। ठीक है। क्रैक आपका हो ही जाएगा जब आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। तो चलो शुरू करती हूँ, आपकी गलतियां बताती हूँ, आप सिलेबस जिस तरीके से पढ़ रहे हो किस गलत है या सही है वो आपको पता चलेगा, रोड मैप आपका क्या है वो पता चलेगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की, नाइन्थ एंट्रेंस के सिलेबस की। तो सिलेबस किस बेस पे आता है, चाहे जामिया हो चाहे जामिया हो आपका, या फिर एएमयू हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों हमारा एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है। ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी ही कवर करनी होती है। ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कोई गाइड बुक ले लेते हैं या किसी और की बुक से पढ़ लेते हैं, किसी के नोट्स वगैरह, नोट्स तो चलो बहुत अच्छी चीज है, नोट्स अगर आप बनाते हो खुद से बनाते हो तो वही बहुत अच्छी चीज है, बट खुद से बनाने में बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता है। तो नोट्स आपको अगर कोई दे रहा है, ऐसा पर्सन दे रहा है जिसके पास पूरी कंप्लीट नॉलेज है कि हाँ क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, किस टॉपिक से बनते हैं, तो वो नोट्स आप भी ले सकते हो। ठीक है। बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी के अलावा कहीं और भटकना नहीं है। ठीक है। एनसीईआरटी और थोड़ी बहुत आपकी इंक्लूड होती है जनरल अवेयरनेस। ठीक है। चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, सारी एनसीईआरटी बेस्ड होगी। और थोड़ी बहुत आपकी जनरल अवेयरनेस होती है जो कि इन्हीं के क्वेश्चन से मिला के पूछ ली जाती है। ठीक है। क्लियर है? इतनी बात ठीक है कि हाँ सिलेबस हमें कहाँ से पढ़ना है ये पता चल गया। क्या आप यही फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हो सिलेबस के लिए? क्योंकि जामिया हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, वो सीबीएसई बेस्ड ही आपको सिलेबस पे फॉलो, उसको उसी को फॉलो करके अपना एग्जाम बनाते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं। ठीक है। तो सिलेबस में इतनी गलती नहीं करनी कि हाँ, क्योंकि गाइड बुक अगर आप पूरी रट भी लोगे ना, कोई सी भी गाइड बुक अगर आप पूरी रट भी लोगे, जो कि ज्यादातर लोग जो सी नॉर्मल गाइड लेते हैं, आपको पता है कौन सी गाइड आपके पास है नहीं, आप खुद देख लेना। ठीक है। कि उसमें आप मैक्सिमम 60 to 70% तक पढ़ सकते हो। ठीक है। लेकिन कट ऑफ तो वही हाई चला जाता है कभी कभी। क्यों चला जाता है? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे से एग्जाम क्रैक करते हैं, तो कट ऑफ चेंज होता रहता है हर साल के अकॉर्डिंगली। तो आपको 60 to 70 पे अटकना ही नहीं है। हमारा तो टारगेट 100/100 का ना, तो हम 60-70 देखे ही क्यों, हमें देखना ही नहीं है, भूल जाओ उसको, खत्म कहानी। ठीक है। सिलेबस आप लोगों को उसको फॉलो करना है। अच्छा सिलेबस तुम लोग तो सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो गलतियां कहाँ कर रहे हो हम? गलतियां देख लेते हैं। जो आप मिस्टेक्स करते हो, एनसीईआरटी को तो फॉलो करते हो, अब आपकी कई गाइड बुक्स ऐसी आती हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बेस्ड तो होती हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं, लेकिन
उनमें सारी चीजें इंक्लूड होती है, टोटल सिलेबस होता है उनमें। क्योंकि हर साल तो वो आपको चेंज करके नहीं देने वाले ना, कि हाँ नए पैटर्न पे बेस्ड आपको गाइड बुक प्रिंट कर करके देंगे। अगर कोई ऐसा दे रहा है तो आपके बल्ले बल्ले है कि हाँ आपको ऐसी गाइड बुक मिल रही है, ठीक है। बट जो नॉर्मली जो मार्केट में जो गाइड्स बुक आती हैं वो आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस से बेस्ड होती है, जबकि आपके जो हर साल का एग्जाम है, चाहे जामिया का हो चाहे एमयू का, वो नए सीबीएसई पैटर्न पे ही बेस्ड होता है। जैसे अगर अभी इस साल कुछ चैप्टर अगर आपका डिलीट हो गया है, तो इस साल जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो डिलीट चैप्टर आपके इंक्लूड नहीं करे जाएंगे, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ओके, क्लियर है। तो गाइड बुक आपको बहुत ही ध्यान से देख लेनी है कि गाइड बुक छोड़ो यार, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी है ना, और सिलेबस का ध्यान रखना है। क्या करना है आपको, जितने भी डिलीट पोर्शन है, डिलीट पोर्शन को पढ़ करके फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये तुम्हारी एक मिस्टेक है, जो तुम टाइम वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बचाना है। तो आपको डिलीट पोर्शंस नहीं पढ़ने होते हैं। इसलिए हर बार का जो नया सिलेबस होता है उसको अपडेटेड रहना है, पता करते रहना है, और ऐसी जगह से पढ़ना है जो आपको अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पढ़ाए, ठीक है। और हम अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पढ़ाते हैं। द एसीएमपी एकेडमी एप्लीकेशन के अंदर आपको जो भी टीचर पढ़ाता है वो हर चीज अपडेटेड चेक करता रहता है। सिलेबस क्या है, कितना डिलीट पोर्शन है, आपको अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि अननेसेसरी चीजें पढ़ के टाइम खराब नहीं करना, ठीक है। दूसरी चीज देख लेते हैं। ये तो आपकी सिलेबस की मिस्टेक होगी। तीसरी, अच्छा दूसरी चीज हमारी क्या है, मैथ्स में देख लेते हैं। मैथ्स में आप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन है आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपने एक बार में उसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया, ओके। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप उन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस करने बैठते हैं कि हाँ मैंने इस चैप्टर से क्वेश्चंस करने बैठे थे, क्वेश्चंस मैंने किए थे, मैंने कर लिए थे सॉल्व, तो बिल्कुल तुम फ्री हो गए कि हाँ मैंने कर लिया सॉल्व। लेकिन क्या तुमने उनको दोबारा किया? क्यों किया, क्यों करने के लिए मैं बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि जब आप कोई भी चीज रिपीट करते हैं, जब आप कोई भी चीज रिपीट करते हैं, तो आपको उसके उसको करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरी चीज आप क्या करते हैं, टाइम कम लेते हैं, टाइम मैनेज कर पाते हो आप, पहले से ज्यादा कम वक्त लोगे। और एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ आपको 2 ही घंटे मिलेंगे। इन 2 घंटे के अंदर आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे से कर देने हैं, और इतने अच्छे से कर देना है कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारे टेस्ट तुम खुद के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, जरा मुझे बता दो आज तुमने बैठ के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। साइंस के कितने करे, इंग्लिश के कितने करे, मैथ्स के कितने करे, तुमने किए आज एक भी किया? प्रैक्टिस की? प्रैक्टिस की तो बात है, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। तुम्हें मैथ्स में क्या करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। और मैथ्स में प्रैक्टिस के साथ साथ क्या करते हो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहा है 3-4 मिनट, ठीक है, उसका सॉल्यूशन ही ऐसा है ना, फॉर्मूला लगाओगे ये सब वो करोगे तो लग जाएगा इतना मिनट, ठीक है। दोबारा करा, पहले 3-4 मिनट लग रहे थे, अब लग रहे हैं 2 मिनट। पर उसकी एक तो लिमिट होगी ना, टाइम की एक लिमिट होगी, उससे ज्यादा कम टाइम आप ले नहीं सकते, उससे ज्यादा कम टाइम आप ले ही नहीं सकते। उस एक तरीके से फॉलो कर, उसी तरीके को फॉलो करके अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर कैसे करें उसको सॉल्व, मतलब 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करें? 2 मिनट, अगर मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ हर क्वेश्चन में 2 मिनट लगते हैं, किसी में 3 मिनट लग जाता है, किसी में 4 लग जाता है, किसी में एक भी लगता है, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रिक सिखाई जाती है। कहाँ सिखाई जाती है? ये भी द एसीएमपी एकेडमी ऐप के अंदर ही सिखाई जाती है। यानी कि अगर आपके कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप फॉर्मूला पुट करते हो, आइडेंटिटीज लगाते हो, उसको पूरा सॉल्व करते हो, तो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। शॉर्ट ट्रिक्स होती है, एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों के लिए होती है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में टाइम नहीं होता, तो शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है आपको, और क्वेश्चन को धड़ाधड़ 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 बनाते जाना है, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक्स भी ऐसे नहीं आके आपने एक बार करी आपको समझ में आ गई, उनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और ट्रिक्स सीखनी है। शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ सीखोगे आप? द एसीएमपी एकेडमी ऐप के अंदर सीखोगे, ठीक है। और जाना है अगर इसके अंदर, तो एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर पे है, वहां से डाउनलोड कर लो और क्लास में सीधा सीधा ज्वाइन कर लो, ठीक है, सीधे से ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो, आपको ये पता चल गया, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, ट्रिक्स लगानी है, और जो कहाँ से सीखनी है ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं इंग्लिश की। ये तो सोशल साइंस, साइंस तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करोगे, ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या होता है, सेंटेंस बिल्कुल डिक्टो वो तो नहीं आएंगे जो आपने पढ़े हैं, जो आपकी बुक में लिखे हैं। सेंटेंस चेंज हो सकते हैं, रूल्स वही लगेंगे,
रूल्स वही होते हैं जो आपने इंग्लिश में पढ़े होते हैं, ठीक है, जो आपने टेंसेस में पढ़े होते हैं, जो आपने सेंटेंसेस में पढ़े होते हैं, जो आपने एडजेक्टिव्स में पढ़े होते हैं, वो सारी चीजें वही लगनी होती है, वही करना होता है। बस बातें बोलने का तरीका बदल जाता है कुछ। जैसे कि आपने पढ़ा, मान लो किसी गिरगिट के बारे में पैराग्राफ पढ़ा था, ठीक है, किसी और चीज के बारे में पैराग्राफ पढ़ा था। दूसरी चीज, अब जब आप एग्जाम देने बैठ रहे हो तो वहां पे हो सकता है वो कहानी ना आकर कोई और सी कहानी आ जाए, जो अनसीन पैसेजेस आते हैं, कोई और सा पैराग्राफ आ जाए, उसमें से आपको करना हो। बुक्स में आपके इतने सारे वर्ड मीनिंग दिए रहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इतने सारे वर्ड मीनिंग दिए रहते हैं, बच्चा वो इतने सारे वर्ड मीनिंग याद करे तो करे कैसे? ठीक है, पूरा वो भी याद कर लोगे ना, तब भी हो सकता है एग्जाम में दूसरा कहीं और से आ गया, तो कैसे करोगे इसको? तो आपको इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करनी होती है, इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होती है। नए वर्ड्स जितना सीखना, जितना सीख सको उतना सीखो, ठीक है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो ज्यादातर जामिया जिस चीज के वर्ड्स पे फोकस करती है, वो अगर आपको पता करना है तो वो भी आपको हमारी मैम सिखाती हैं दईसीएमपी एकेडमी के एप्लीकेशन के अंदर। तो आप वहां पे जाओ, उनकी क्लासेस लो, ठीक है। वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स भी सिखाती है कि हाँ कौन कौन से वर्ड्स के मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया, इंग्लिश भी हो गए, साइंस भी हो गए, मैथ्स भी हो गए, सोशल साइंस भी हो गए, ठीक है। सिलेबस की आपने जो गलती कर रहे थे सिलेबस पढ़ने में, वो पता चल गया। अच्छा, गलती सिर्फ सिलेबस में नहीं करते हो तुम लोग, गलती तुम लोग ओएमआर में भी करते हो। ओएमआर की प्रैक्टिस तुम लोग को होनी चाहिए। एक तुम्हारी मिस्टेक क्या है? ओएमआर की, ठीक है। ओएमआर शीट को तुम्हें फिल करना आना चाहिए। इसके अंदर तुम्हारा बुकलेट नंबर कहाँ फिल होगा, डेट किस तरीके से फिल होगी, तुम्हारा कोर्स का नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, तुम्हारा रोल नंबर किस तरीके से फिल होगा, तुम क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से करोगे। और इफ इस ओएमआर में तुम मिस्टेक्स कैसे करते हो, देखो, इस ओएमआर में तुम मिस्टेक इस तरीके से करते हो ये तुम्हारी ओएमआर शीट कुछ इस तरीके से होती है। कोई भी अगर नंबर यहाँ पे लिखा है, जैसे कि क्वेश्चन 1 लिखा होता है, ठीक है, क्वेश्चन 1 है आपका, कुछ 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 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और डी। इस तरीके से आपको दिया होता है। ओएमआर शीट में फिल करोगे, वहां पे लिखा होगा 1, सॉरी, ए बी सी और डी, ये दिया होता है, ठीक है। अब आपको इसको करना होगा फिल। जैसे कि आपको लग रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर ए है, तो आपको यहाँ पे देखना है 1 कहाँ लिखा है, तो 1 यहाँ लिखा है, उसका आंसर ए है, तो आपको ए फिल कर देना है। क्या करोगे? ए को फिल कर दोगे, ठीक है। फिल कर दिया। एक चीज याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा गंद मत मचाना। सर्कल है तो सर्कल ही फिल करना, ठीक है। अपनी लाइंस जो है वो बाहर मत निकालना कि हाँ ऐसे 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 करके फिल कर दिया, हो गया, मत निकालना। तुम्हारा ये आंसर तुम्हारा सेलेक्ट नहीं, गिना नहीं जाएगा फिर तुम्हारे मार्क्स में, ठीक है। दूसरी चीज तुम क्या करते हो गलती ओएमआर शीट में, के ओएमआर शीट आपने फिल की, ठीक है, ए बी एस सी डी ऐसे आपके ऑप्शन थे, ओएमआर शीट में आपने फिल की। आपको लगा कि हाँ जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर आपको लगा सी है, ठीक है, कर दिया फिल सी, ठीक है, कर दिया आपने फिल सी। अब आपको लग रहा है, अब जो आपने रीचेक किया, ठीक है, आपको लग रहा है आंसर सी नहीं डी है, कंफर्म हो गया कि सी नहीं आंसर डी है, तो आप क्या करोगे? इसको ऐसे काट दोगे और डी फिल कर दोगे। ऐसे ही तो करोगे, और करते हो तुम लोग ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं करना है। ये भी तुम्हारा कट हो जाएगा, इसका मार्क्स भी नहीं गिना जाएगा, ना तो इसका मार्क्स गिना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने एक टिक कर दिया तो आपको दूसरा टिक आप नहीं कर सकते, दूसरा फिल नहीं कर सकते। और तीसरी चीज, जैसा कि आपका ये था ए बी सी डी, इतना तो पता है आपको सर्कल फिल करने होते हैं, तो ये तो बेवकूफी होगी टिक लगाना या फिर क्रॉस का साइन लगाना। तो क्रॉस का साइन लगाना है, टिक लगाना ये भी नहीं करना है, वरना क्वेश्चन चेक नहीं होंगे आपके, ठीक है। चेक नहीं होंगे, मार्क्स ही कट जाएंगे। और क्या गलती करते हो तुम लोग कि हाँ पूरा पेपर कर लिया, 100 के 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब उसको ओएमआर शीट लेकर के बैठ रहे हो कि हाँ चलो गोले फिल करते एक साथ लगातार। इस ऐसा फिल करने से क्या होता है? पहली बात, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे 1 का बी, 1 का सी, 2 का सी, जो भी है आपके काउंटिंग वाइज करोगे, गलती करोगे, कभी कभी बाय चांस आप थर्ड क्वेश्चन में जो थर्ड का आंसर होगा वो आप 4 में लगा सकते हो, गलती करोगे, मिस कर सकते हो लाइन। तो इसलिए बेटर होगा कि आप ऐसा ना करो। दूसरी चीज क्या करोगे कि हाँ 4 का क्वेश्चन का आंसर ए है लेकिन आपने लगा दिया बी, फिर याद आ रहा है मैंने टिक तो ए करा है, तो आप फिर से नहीं कर सकते। लेकिन ओएमआर में गलती नहीं करनी है। पेपर में जितनी गलती करो करो, मतलब सॉल्व करने में मत करना, टिक लगाने की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है।
क्या करोगे, अच्छा इस चीज को सॉल्यूशन क्या करोगे, आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कैसे पार्ट्स में डिवाइड करोगे कि हाँ मैंने 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब मैं इनको ओएमआर में फिल कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से पार्ट में डिवाइड कर लो, तो आप बौखलाओगे नहीं बहुत सारे क्वेश्चन। और दूसरी चीज, आप जब एक साथ फिल करते हो ना तो आपका हाथ दुख जाता है, वो गोले भरने में ना हाथ दुख जाता है, तो इसलिए नहीं करना। और टाइम भी कम बचेगा कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में तुमने 2 घंटे निकाल दिए, अब लास्ट में 3-4 मिनट बचे और हमारी शीट हमारी टीचर ने ले ली तो क्या करोगे फिर, वो तो हमारी शीट लेके जाएंगे, क्वेश्चन पेपर थोड़ी ना लेके जाएंगे। तो इसलिए हैंड टू हैंड भरते रहना है। अब ऐसा भी मत करना कि हाँ एक क्वेश्चन किया तो एक क्वेश्चन फिल कर लो, दूसरा किया दूसरा, ये भी तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। तो ये पार्टीशन में डिवाइड करना है तुम्हें। तुमने पार्ट्स बना लिए कि हाँ मैंने 1 to 10 करना है, फिर ओएमआर शीट फिल करनी है। और दूसरा पार्ट कैसे बना सकते हो कि हाँ पहले मैंने साइंस का पोर्शन कवर कर लिया, साइंस का पोर्शन हो गया कंप्लीट, मैंने रीचेक भी कर लिया, ओएमआर में फिल कर देता हूँ। ठीक है, या फिर सोशल साइंस का पोर्शन हो गया, मतलब सब्जेक्ट करके डिवाइड कर सकते हो, अब ओएमआर में शीट में फिल कर देता हूँ। ठीक है, या फिर अगर आपको 1 to 10 करना है, 1 to 20 करना है, कितना भी पार्टीशन अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, 1 to 10 नॉर्मल होता है, एक एवरेज पार्टीशन है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके 5 बार में आप ओएमआर शीट में उसको फिल कर लोगे। ठीक है, जितनी बार में भी कर सकते हो, पार्टीशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, ये कोई अननेसेसरी नहीं है कि आपको 10 ही करना है। ठीक है, इतना क्लियर है कि आपको ये किस किस चीज में गलती नहीं करनी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आपका रोड मैप क्या होगा पढ़ने का। रोड मैप, देखो जो तरीका होता है पढ़ने का, वो पहले है कि आपने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। फिर दूसरा होता है, आपने पहले सारा एनसीईआरटी कवर कर ली। ठीक है, क्या करा आपने, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ओके डन हो गया। ये होता है आपका एक, कम से कम आपको कुछ मंथ तो लगता है कंप्लीट, लेकिन अब मंथ नहीं बचा, मैं बताऊंगी मंथ का, अभी मंथ टाइम नहीं बचा है तो उसको कैसे कवर करना है। ठीक है, तो ये आपने क्या करा, इसको आपने 1 मंथ में अगर कर लिया, मान लो चलो 1 मंथ 2 मंथ जितने में भी लगा, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 2 महीने 3 महीने जितने में भी आप पढ़ रहे हो, जब से आप बैच ले रहे हो, जब से आपने बैच लिया हुआ है कंप्लीट हो गया, मतलब अब आपके पास सिर्फ जो लास्ट के 2 मंथ्स बचते हैं, उसमें आपका 1 मंथ पूरा दिया जाता है रिविजन को। किसको दिया जाता है, रिवीजन को दिया जाता है। ठीक है, अब रिवीजन के साथ साथ आपको लगाने हैं पीवाईक्यूज, क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, तो अब आपको रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो वो पहले से कम टाइम लेगा रिवीजन करने में, राइट। और तो तभी आपको क्या लगाना है, हैंड टू हैंड में पीवाईक्यूज भी करते चलने हैं। और पीवाईक्यूज मैं आपके करवाती रहती हूँ, एप्लीकेशन पे भी करवाती रहती हूँ और यूट्यूब पे भी मैं करवा देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पूरे एक ही बार में सारे 10 साल के पीवाईक्यूज करने हैं, तो अभी जा करके मंजिल बैच में जाओ, मैं वहां पे 1 शॉट में पूरे 10 साल के पीवाईक्यूज करवाऊंगी, जितनी बार तुम बोलोगे उतनी बार करा दूंगी। ठीक है, चलो रिवीजन हो गया, पीवाईक्यूज हो गए। ठीक है, लेकिन अब इतना टाइम तो बचा नहीं मैडम, कैसे करेंगे हम, वो तो तुम्हें खुद करना था ना, अब तो मैं खड़ी हूँ ना साथ में, तो मैं करवाऊंगी। अच्छा, लास्ट चीज तुम्हारी बचती है कि अब तुम्हें देना मॉक टेस्ट। क्या देना है तुम्हें, मॉक टेस्ट देने हैं। ओके, ये तो था मंथ मंथ का सिलेबस, लेकिन हमारे पास तो मंथ है ही नहीं, 1 महीने के अंदर हम क्या करें। तो 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है, सिलेबस तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब सिलेबस को डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है। ओके, कोई भी न्यू चीज कवर नहीं करनी है, न्यू चीज कवर नहीं करनी है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, क्या करोगे, रिविजन वाले पे आ जाओगे, और इसको आपको 1 महीना नहीं देना, 1 महीना नहीं देना, एक आपको वीक्स लेके चलना है, 1 हफ्ता, 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, इस तरीके से। ठीक है, और साथ में आपको पीवाईक्यूज भी कवर करते रहना, क्योंकि पीवाईक्यूज तो मैं आपको एक बार में कवर करा दूंगी यार, टेंशन मतलब एक दिन में एक साइंस के पीवाईक्यूज खत्म। ठीक है, ये मेरी गारंटी है साइंस के लिए। ठीक है, अगर आप बाकी टीचर्स की भी गारंटी है तो बाकी टीचर्स से आप बात कर लेना, वैसे बाकी टीचर्स भी आपको 1 शॉट में पूरा करवा देंगे। ठीक है, वो अलग अलग भी करवाते रहते हैं, 1 शॉट में चाहते हो तो वो भी करवा देंगे। ठीक है, चलो अब बात आती है मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट तो होना हो चुके हैं शुरू, ये तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट मिस नहीं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं शुरू हुए हुए, ठीक है, तो अगर आप ज्यादा मॉक टेस्ट आप मिस नहीं करना चाहते हो, अभी भी वक्त है जाकर के मंजिल बैच में एनरोल करना। मंजिल ही क्यों बोल रही हूँ मैं, रीजन है उसका, मंजिल ही क्यों बोल रही हूँ मैं, उसका रीजन है। रीजन क्या है, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, डिटेल्ड सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है, जो कि आपका फाउंडेशन कोर्स में था। किस में था वो आपका,
फाउंडेशन में था। तो अब ये वाला कोर्स लेकर के आप क्या करोगे, इतना लंबा कैसे कवर करोगे, इतनी सारी सारी क्लासेस हम यहाँ पे बच्चों को दे चुके हैं, पूरा सिलेबस वो एकदम फाड़ चुके हैं पूरा कंप्लीट करके, अब क्या करोगे तुम इन कुछ दिनों में ये वाला कोर्स लेकर के, तो अब इस वाले कोर्स पे फोकस नहीं करना। दूसरी चीज हमारा आया था क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स राइट, जो कि है हमारा उड़ान रीलोडेड, याद है ना, उड़ान रिलोडेड वाले बच्चों को याद है ना। तो उड़ान रिलोडेड में जो भी हमने सब कवर करा, उसके धड़ाधड़ हमने इसमें एमसीक्यूज किए, बहुत बेहतरीन तरीके से एमसीक्यूज करे और सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। लेकिन अब आपको करना है रिवीजन प्लस एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज, यानी कि मॉक टेस्ट भी करोगे, ठीक है। चलो अब आपकी बारी है ये करने की। तो इसमें मॉक टेस्ट आपको जो मिलेंगे वो मंजिल बैच में मिलेंगे, किस में मिलेंगे, मंजिल बैच के अंदर मिलेंगे। पीवाईक्यूज वन शॉट में आपको मंजिल बैच के अंदर मिलेंगे, ठीक है। ओहो, चलो पीवाईक्यूज जो आपको मिलेंगे मंजिल बैच के अंदर, ठीक है। मॉक टेस्ट भी आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट भी आपको यहीं पे मिलेंगे। नोट्स जो आपको चाहिए, जो हमने खुद ने बनाए हैं, क्योंकि हमें पता है कितना पोर्शन आपका कवर करना है कितना नहीं करना, तो उस तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं जो आपको मंजिल बैच के अंदर मिलेंगे, ये भी मंजिल बैच के अंदर मिलेगा, ये भी मंजिल बैच के अंदर मिलेगा, ठीक है। लाइव वन शॉट क्लासेस होंगी, लाइव वन शॉट क्लासेस होंगी इसके अंदर, किसके अंदर, मंजिल बैच के अंदर। पहले वाले बैचेस में डिटेल में पढ़ते थे, क्लास बाय क्लास पढ़ते थे, इसमें एक झटके में सारा खत्म करना है, ठीक है। वन शॉट क्लासेस होंगी, फिर इसी का अगर आपको रिवीजन भी करते रहना है ना, ऐसा तो नहीं है कि हाँ आपने 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास ले ली हमारे साथ खत्म, नहीं, कम से कम 7 7 8 8 9 9 10 10 घंटे दे दो, जितने देना चाहो उतने दे दो, ठीक है। अब लाइव क्लास की आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड, वही जो आपने क्लास ली वही आपकी क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी और आपको मिलेगी, ठीक है। तो रिकॉर्ड भी आप रिवीजन के लिए देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वही वन शॉट होगा, एक बार में पूरा देखा खत्म, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वन शॉट हो गया, ठीक है, पीवाईक्यूज भी हो गए, मॉक टेस्ट भी हो गया और नोट्स भी हो गए। अब आपके यहाँ पे हम लोग देते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी, ठीक है, ये मिलते हैं आपको। यानी कि जो टॉपिक आपने आज कवर करा, या मान लो मैंने आपको आज पढ़ाया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये पढ़ाया, क्लास खत्म, वन शॉट खत्म, इसी क्लास के अंदर मैं एमसीक्यूज भी करवाऊंगी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगी प्रैक्टिस पेपर, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन, जो मैंने क्लास में करवाए वो अलग से, ठीक है। तो ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं, वो तो मैं करवाऊंगी समझा समझा कर, ये आपको खुद से करने हैं, अपने आप करने हैं, और ये हर क्लास का टीचर आपको देगा, ठीक है। इंग्लिश का भी, साइंस का भी, मैथ्स का भी और सोशल साइंस का भी, ठीक है। ये आपको सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है, डेली डेली के मिलेंगे, जितनी जितनी क्लासेस होंगी ये आपको मिलते रहेंगे और आपको ये सॉल्व करने हैं, अपने आप से करने हैं। तो ये चीज आपको सारी एक ही जगह पे मिल रही है मंजिल बैच के अंदर। कौन से बैच के अंदर, मंजिल बैच के अंदर। और इतना कम प्राइस है ना इसका, इतना कम प्राइस है कि तुम लोग अपने घर में एक दो मोबाइल रिचार्ज करवाते हो या फिर तुम लोग कहीं घूमने उमने भी जाते हो ना, कोई एक दो आइटम खा लोगे ना, तुम्हारे उतने पैसे जिसमें खर्च होते हैं, तुम ये बैच पूरा ले सकते हो, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ 999 का बैच है, 1,000 रुपए तो तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में खत्म कर देते हो, यहाँ तो पूरे 1,000 भी नहीं है, 1 रुपया बचेगा, टॉफी खा लेना बाद में, ठीक है। चलो मंजिल बैच तुम्हारे अंदर तुम्हारी ये सारी चीजें मिलेगी, इतना कम प्राइस है इसका, सिर्फ 999 रुपीज का है। और एक प्लस पॉइंट क्या है, वो प्लस पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें तो तुम्हारी थी इन पैसों के अंदर, हम लेंगे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस अपनी मर्जी से, ठीक है। हर टीचर अपनी मर्जी से जब भी वो फ्री होगा, जब भी उसको टाइम मिलेगा, जब भी उसको स्टूडियो खाली मिलेगा, वो आ जाएगा आपकी क्लासेस लेने के लिए, ठीक है। क्लियर है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेगी, वो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, चाहे हम 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, पूरी पूरी रात ले, रमजान आने वाला है, पूरी पूरी रात भी लेंगे, उसका प्राइस इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका प्राइस इंक्लूड नहीं करेंगे। इस क्लास की टाइमिंग तो होगी आपकी 6 बजे से 7 बजे तक, 6 बजे से
7 बजे तक आपकी इस क्लास की टाइमिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा कभी भी अगर आपकी क्लास हुई तो वो हमारी मर्जी से आपको ली जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो, क्योंकि वो सपना देख करके आते हैं, दूर से आते हैं, बिहार से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, यूपी से आते हैं, तो इतनी दूर दूर से बच्चे एक सपना लेकर के आए, तो हमारा फर्ज है कि हाँ उनका सपना पूरा करने में भी उनके ऊपर डबल एफर्ट लगाया जाए, है ना, मेहनत करी जाए। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं हमारे, ऑफलाइन अगर आपको आना है तो आप बटला हाउस में आ सकते हैं, जामिया के पास ही है बटला हाउस में, आप आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको नंबर हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, 7303436048, ये आपको नंबर दिख रहा है, इस पे कांटेक्ट करो। बैच लेना है, सीधा बात करो। ऑफलाइन सेंटर आना है, सीधा बात करो। फॉर्म फिल करवाना है तो भी सीधा बात करो। डाउट्स पूछने हैं तो भी सीधा इसी नंबर पे बात कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी कराना है, सारी चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, ये नंबर और द एसएमपी एकेडमी ऐप, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, पूरी पूरी रात भी आपको पढ़ाया जा सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है, सब बता दिया। अब मुझे आप कमेंट में बताओगे कि अभी आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है, प्रिपरेशन लेवल कितना है, 100 में से बताओगे, 100 में से बताओगे। और जिसका 100 आया, अरे भाई चल जाओ, ठीक है, 100 में से बताओगे। और जिसका 100/100% आया ना, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना इस नंबर पे, 7303436048, इस नंबर पे पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, मेरा नाम लिख के, क्योंकि ये नंबर ऐसा है जो टीम के पास होता है, ठीक है। पर्सनली मेरा नाम लिख के चेक करोगे तो मैं चेक करूंगी, आतिका मैम हमारा प्रिपरेशन लेवल 100/100 है, मैं तुम्हें पूरा मिक्स क्वेश्चन पेपर बना के दूंगी 100 मार्क्स का, उसमें अगर तुम्हारा 100/100 मुझे नहीं मिले बिना चीटिंग के, तब तुम्हें बताती हूँ मैं फिर, ठीक है। तो इस नंबर पे तुम्हें मुझे बता देना अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल 100% है तो। खुद को टेस्ट करना, खुद को चेक करना कि कितना, जो तुम्हें लगता है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, इतना कर सकती हूँ, तो मैं वो मुझे कमेंट में बता देना कि मैम हम इतना परसेंट है, ठीक है। अपना नाम लिखना और उतना बता, नाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस लिख के बता देना कमेंट में, ठीक है। और जिसका 100% आया वो कमेंट तो करेगा ही करेगा, साथ में व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेगा। 100 के अलावा अगर मुझे किसी भी बच्चे का मैसेज आया इस नंबर पे कि हाँ हमारा 80% लेवल है, हमारा 70% लेवल है प्रिपरेशन का, ना मारूंगी ना, पूरा तैयार होके आना मेरे पास, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब आपको लेना पड़ेगा ये बैच, जो कि मिलेगा कहाँ आपको, द एसएमपी एकेडमी एप्लीकेशन पे, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये इसकी शक्ल है, ये इसका चेहरा है, दिमाग में बिठा लो। जब आप ऐप खोलोगे तो आपको इस तरीके से हमारी पूरी टीम देखने को मिलेगी, ठीक है। सब प्यारे प्यारे से टीचर यहाँ पे खड़े हुए हैं, मंजिल नाम दिखा हुआ दिखेगा, और एक प्यारी सी मोटिवेशनल लाइन आप जैसे बच्चों के लिए, सपनों से सिलेक्शन तक, ठीक है, आपका सपना सिलेक्शन तक। मैं मिलती हूँ आपको क्लासेस में। कब आपकी क्लास होगी? फ्राइडे, यानी कि कल ही से क्लास शुरू है, पहली क्लास होगी कल इस बैच की, तो आज के आज जाओ और इसको एनरोल कर लो, ठीक है। फ्राइडे को आपकी इसकी पहली क्लास होगी, 6 बजे होगी, और मेरी क्लास होगी, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज।